नमस्कार। ज्योग्राफी के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। वायु प्रवाह जो चैप्टर मैंने कल स्टार्ट किया था उसमें उसका एक्सप्लेनेशन, वायु प्रवाह क्या है और पृथ्वी पे जो वायुदाब की पेटियां पाई जाती है उसके बारे में मैंने कल एक्सप्लेन किया था। और कल मैंने ये भी बताया था कि पवन के बारे में बताया था। उसी क्रम में मैंने बताया था कि पवन जो होंगे वो 3 प्रकार के हैं। पहला एक जो स्थायी पवन जिसको आज मैं डिटेल में बताऊंगा। मैं बताया था कि स्थायी पवन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा बताए थे सामयिक पवन और तीसरा बताए थे स्थानीय पवन। तो पहला जो मैंने बताया था स्थायी पवन, आइए कल मैंने उसे एक ओवरव्यू दे दिया था कि इसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। आज उसी क्रम में आज ये दूसरा वीडियो है और आज मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा कि व्यापारिक पवनें क्या होती है, पछुआ पवनें क्या होती है और उपध्रुवीय पवनें क्या होती है। यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया है वो आपको डिटेल्ड में समझाने के लिए लिखा गया है ताकि आप जाएं एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे से समझ हो, ताकि क्वेश्चन गलत करके नहीं आए। हालांकि जितना मैं लिखा हूँ उसे तो मैं 2 मिनट में समझा दूंगा और एक ही यहाँ पे बना करके उसी पे समझा दूंगा। तो आइए पहले आप इसे डिटेल्ड में समझिए, उसके बाद इसको मैं कैसे याद रखना है। माइंड में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसे इजीली याद रख पाएंगे। तो आपको पता होगा कि कल मैंने बताया था कि स्थायी पवन में इसका 3 प्रकार है, जिसमें पहला जो बताया था 3 प्रकार में, पहला व्यापारिक पवन, दूसरा बताए थे पछुआ पवन और तीसरा बताए थे ध्रुवीय पवन। आज मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता होगा कि ये ग्लोब पृथ्वी पर ये जो 0 डिग्री है वो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का पेटी कहलाता है। मैं इसके बारे में कल बताया था। और यहाँ से जब आप 5 डिग्री नॉर्थ जाते हैं और 5 डिग्री साउथ जाते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये देख रहे होंगे यहाँ से, और ये क्या होगा, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। और 30 से 35 डिग्री जब जाते हैं नॉर्थ में और 30 से 35 जब आते हैं साउथ में तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब का पेटी कहलाता है। इसके बारे में मैं कल ही एक्सप्लेन किया था कि तापजन्य पेटियां जो है वो 3 है और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण 4 पेटियों का निर्माण होता है, जिसमें 7 पेटियां के बारे में कल मैं बताया था। यदि आप नहीं देखें तो उसे जाकर देखिए, तो आज आप इसे अच्छे से समझेंगे। तो स्थायी पवन जब पढ़ रहे हैं तो उसमें व्यापारिक पवन, तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, इसका विस्तार पूछा जाता है, इसका दिशा पूछा जाता है और इसका महत्व क्या है व्यापारिक पवन का। यदि आप इसे अच्छे से इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, आप इजीली बना पाएंगे। तो आइए पहले इसका विस्तार देखते हैं। एक्चुअल में व्यापारिक पवनें जो है वो 30 से 35 और 0 से 5 डिग्री जो नॉर्थ में और साउथ में दोनों तरफ, इन दोनों के बीच में व्यापारिक पवनें चलती है। कहाँ से कहाँ, 0 से 5 डिग्री से लेकर के 30 से 35 डिग्री के मध्य और 0 से 5 डिग्री साउथ से लेकर 0 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में, इन दोनों के बीच, यानी ये कह लीजिए उपोष्ण उच्च वायुदाब और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब के बीच में जो इन दोनों पेटी के बीच में जो पवनें चलती है उसे व्यापारिक पवन कहा जाता है। इसका दिशा क्या होगा तो आप समझ लीजिए, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। देखिए मैं ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बता देता हूँ। आपको पता है कि इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। आपको पता होगा कि ये जो उपोष्ण और भूमध्य रेखीय के बीच में पवन चल रहा है उसका दिशा ऐसे है। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्यापारिक पवनें जो है उसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है, देखिए तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है। और जब आप दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, दक्षिणी हेमिस्फीयर में आते हैं, तो इसका देखिए तो क्या दिशा है, इस तरह से है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट चलती है व्यापारिक पवनें। तो दिशा आपको समझ में आ गया होगा।
विस्तार आपको समझ में आ गया होगा किसके किसके बीच में है, 30-35 से लेकर 0 और 5 के मध्य में, यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और उपोष्ण उच्च वायुदाब के मध्य में जो पवनें चलती है वो व्यापारिक पवनें कहलाती है। इसका महत्व क्या है, यहाँ इसे आप अच्छे से समझिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, 0 से 5 नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ, ये क्षेत्र जो होता है पृथ्वी के डायरेक्ट सूर्य पड़ने के कारण ये क्षेत्र गर्म होता है, और जो चीज़ें गर्म होती है, गर्म होकर वो ऊपर उठती है, वहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, जिसके कारण यहाँ पे सालों भर वर्षा होती है, जिसके कारण ये क्षेत्र जो होता है वो शांत होता है, और शांत होने के कारण इसे शांत पेटी या डोल ड्रम क्षेत्र भी बोला जाता है। तो इसका महत्व यह है कि यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है, संवहन होकर जब वो गर्म होकर ऊपर उठती है हवा तो निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, जिसके कारण यहाँ पे सालों भर संवहनीय वर्षा होती है। इसीलिए इसे डोल ड्रम क्षेत्र या शांत पेटी क्षेत्र कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि डोल ड्रम क्षेत्र या शांत पेटी क्षेत्र क्या है, तो 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ, इन दोनों के, या ऐसे बोल लीजिए 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है उसे ही डोल ड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसलिए क्योंकि सन का लाइट डायरेक्टली पड़ता है, तो इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाएंगे वो सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। गर्मी सालों भर रहेगी, वर्षा सालों भर होगी, तो वन कैसा पाया जाएगा, सदाबहार वन पाया जाएगा। इसी क्रम में आप देखते हैं कि जब अमेजन जंगलों को पढ़ते हैं तो दक्षिणी अमेरिका में, मैं पहले भी पढ़ाया हूँ फिर भी बता देता हूँ कि दक्षिणी अमेरिका जब महाद्वीप पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो अमेजन वर्षा वन है वो कैसा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, सदाबहार वन है। और ख़ास करके इसे ब्राज़ील में, इसी सदाबहार वन को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में इसे सेल्वास कहा जाता है। तो और आपको पता होगा कि जिस इन क्षेत्रों में जो जो क्षेत्र पड़ेगा वहाँ पे वर्षा वन पाए जाएंगे, सदाबहार वर्षा वन। इसी क्रम में अब देखेंगे कांगो से भी ये गुजरती है, इसीलिए कांगो को, अफ्रीका जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया होगा मैंने कि अफ्रीका में जो कांगो देश है उसे वर्षा वनों का देश कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। ये क्षेत्र गर्म होता है, ये क्षेत्र शांत होता है, संवहनीय वर्षा होती है सालों भर, और यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे व्यापारिक पवनें क्या है। व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब की जो पेटी है और उपोष्ण उच्च वायुदाब के पेटी के मध्य चलने वाले उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन चलती है उसे व्यापारिक पवन कहा जाता है। और इसका विस्तार, इसका दिशा और इसका महत्व को मैंने बताया, और यहाँ पे लिख भी दिया है कि 0 से 5 डिग्री के बीच में तो मैं बता दिया कि इसे डोलड्रम या शांत पेटी कहा जाता है, लेकिन यही 30 से 35 डिग्री के मध्य वाले क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहा जाता है। नॉर्थ और साउथ दोनों में अक्ष अक्षांश। इसका भी एक स्टोरी है कि अरबी यात्री जब घोड़े का व्यापार करता था प्राचीन काल में, तो उसके जो नाव आते थे, देखा जाता था कि यहाँ या इधर से आता है तो ठीक आ रहा है। जब 30 और 35 डिग्री के बीच जब आता था तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता था, उच्च वायुदाब का है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ वायु का उच्च दबाव रहता है, जिसके कारण उसका नाव आगे नहीं बढ़ पाता था। इसी कारण से वो क्या करते थे, घोड़े को नाव पर से उठा करके फेंक देते थे। इसी कारण से इसे अश्व अक्षांश बोला जाता है। तो डोलड्रम पेटी या शांत पेटी समझ गए, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में जो है उसे अश्व अक्षांश के नाम से बोला जाता है, या आप उसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी भी बोलते हैं। मुझे विश्वास है कि आप स्थायी पवन में व्यापारिक पवन को अच्छे से समझे होंगे। अब आइए पछुआ पवनें।
पछुआ पवने देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे बनाया है कि ये पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश, 30 से 35 डिग्री अभी मैंने बात किया था अक्ष अक्षांश, और इसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बोला जाता है, और 60 से 65 डिग्री में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी बनता है। पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया है, आपको पता होगा कि यहाँ पे जब 90 डिग्री होगा तो ये क्षेत्र तो हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र, और 60 से 65 को ये ध्रुवीय हो जाएगा, ये उपध्रुवीय हो जाएगा, ये उष्ण होगा, ये उपोष्ण होगा। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के मध्य चलने वाली जो पछुआ पवने हैं उसे पछुआ पवन कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इसका विस्तार 30 से 35 डिग्री से लेकर के 60 से 65 डिग्री के मध्य है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसका दिशा बताइए तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, तो आइए आप यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, देखिए तो ये ऐसे चल रही है ना, और आपको पता है इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। देखिए तो इसका दिशा क्या है, साउथ वेस्ट से किधर प्रवाहित हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की ओर प्रवाहित हो रही है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसी को इस तरह से लिखा गया है। देखिए तो ऐसे चल रही है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट चलती है। पछुआ पवने की यही दिशा होती है। लेकिन और आपको ये भी पता होगा कि 30-35 से लेकर के 60-65 दोनों ओर चल रही है पछुआ पवन। जब यही 40 डिग्री पे आती है, 35 के बाद ये 40, 50 और 60 जब आती है तो इसका नाम बदल जाता है। और ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत कि बताइए गरजता चालीसा, भयंकर 50 और चीखता 60 मुख्यतः क्या है, तो उसमें आपको ऑप्शन में दे देगा कि व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है या ध्रुवीय पवन है। तो आप याद रखेंगे एक्चुअल में ये क्या है, पछुआ पवने है। 40 डिग्री पे इसका नाम दिया गया है गरजता चालीसा, 50 डिग्री पे भयंकर 50 और 60 डिग्री पर इसको बोला गया है चीखता 60। और यह मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में इसका नाम लिया जाता है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि पछुआ पवन तो उत्तरी गोलार्ध में भी चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी चलता है, तो मुख्यतः इसे दक्षिणी गोलार्ध में क्यों बोला जाता है। तो आपको पता होगा कि ग्लोब पे देखेंगे तो उत्तरी भाग जो है वहाँ पे महाद्वीप, उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका है, इधर एशिया है और अफ्रीका का भी आधा पार्ट आता है, तो महाद्वीपों की संख्या ज़्यादा है। और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर, ओशन जो है वो ज़्यादा है। इसी क्रम में जब ये यहाँ चलती है तो इससे ज़्यादा ये मजबूत होता है, इसी क्रम में इसे ये नाम दिया गया है। ये दो आप समझ गए होंगे, पछुआ पवन दिशा समझ गए होंगे, इसकी विशेषता समझ गए होंगे। अब आइए एक बच्चा है जिसको कि ध्रुवीय पवन बोला गया है, हालांकि मैं वहाँ पे नहीं लिखा हूँ, फिर भी मैं आपको इसे समझा देता हूँ। आपको पता होगा कि ये जो क्षेत्र है वो कैसा है बताइए तो, ये ध्रुवीय उच्च वायु दाब का है ना, ये ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी है नॉर्थ में, और जब साउथ में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और ध्रुवीय, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय इसके बीच में, इसके मध्य में चलता है, इसके मध्य में जो पवन चलती है उसे ही ध्रुवीय पवने कहा जाता है। विस्तार दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री से लेकर के 60-65 के मध्य जो पवन चलती है, यहाँ पे मैं हालांकि बनाने का कोशिश किया हूँ, मैं अभी समझाता हूँ, उसे बोला जाता है। और इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला जो दिशा है व्यापारिक पवन वाला, वही दिशा है। तो अभी मैंने आपको 3 पवनों के बारे में बताया। स्थानीय पवन में पहला जो आया व्यापारिक पवन, दूसरा पछुआ पवन और तीसरा जो है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन समझ में आ गया होगा कि पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे जो होगा पृथ्वी का डायरेक्टली सन तो वहाँ पड़ता नहीं, हालांकि मैं पहले वीडियो में बताया हूँ। तो वहाँ पे कैसा होगा, वहाँ पे होगा इसका ध्रुवीय, जहाँ पे सन का लाइट कम होगा, जहाँ पे तापमान कम होगा, वहाँ पे उच्च वायु दाब होगा, क्योंकि इन दोनों में तापमान और दाब में विपरीत संबंध है। तो उच्च वायु दाब ध्रुवीय, और साउथ में जब आ जाइए तो दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायु दाब
और वहाँ से लेकर के उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के मध्य जो हवाएं चलती है उसे ही ध्रुवीय पवन कहा जाता है। तो इन चीज़ों को जो मैंने लिखा वो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए जिन चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है उसको उन सारे का सारांश मैं आपको एक वीडियो में समझा देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक में ये तो कुछ नहीं था, ये समझाने के लिए एक्चुअल में इतना लिखा गया था। तो आइए मैं बताता हूँ कि ये हमारा पृथ्वी, ठीक है, ग्लोब मैंने बनाया है और इस पे मैं यहाँ से बना देता हूँ 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये हो गया आपका 30 डिग्री से ले करके 35 डिग्री। दक्षिण में भी, साउथ में भी बना दीजिए 30 से ले करके 35 डिग्री। इसी क्रम में 60-65 भी बना दीजिए, 60 डिग्री 65 डिग्री। ऊपर नॉर्थ में भी बना दीजिए 60 डिग्री 65 डिग्री, और ये क्षेत्र में बना दीजिए 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, और इसी क्रम में इधर बना दीजिए साउथ हो गया और 90 डिग्री। आइए मैं इस पे पहले कुछ बना देता हूँ। तो यहाँ से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, पहले भी बताया था। और 30 से 35 को बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, और इसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, और इसे बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। इसी क्रम में इधर भी लिख दीजिए उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, यहाँ पे लिख दीजिए उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, और यहाँ पे बोल दीजिए इसे ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। टोटल 7 पेटी हुआ, देखिए तो टोटल 7 हुआ। टोटल 7 पेटी हुआ। तो इसमें से मैंने बताया था कि देखिए याद करने का सबसे इजी तरीका है, व्यापारिक पवने 0 डिग्री से 30 से 35 ये चल रहा था। व्यापारिक पवने और ध्रुवीय पवने यहाँ से 90 डिग्री से इसके बीच में चल रहा था। इन दोनों को दिशा तो सेम ही है ना, देखिए तो दिशा तो सेम ही है, दिशा तो सेम ही है इन दोनों का। किसका किसका? ये हो गया आपका व्यापारिक पवन, ये हो गया आपका ध्रुवीय पवन। बचा क्या है? बस एक बचा है जिसका दिशा उल्टा होगा, दोनों गोलार्धों में उल्टा होगा, और इसे तो ही पछुआ पवने बोला गया था। पछुआ पवन, और यहाँ भी इसको भी लिख लीजिए पछुआ पवन। समझ में आ गया? ये देखिए ये हो गया दोनों आपका व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन हो गया, ये व्यापारिक पवन हो गया ये, और पछुआ पवन ये हो गया, और ये ध्रुवीय पवन हो गया, और इसे भी ध्रुवीय बोल दीजिए, इसे भी ध्रुवीय पवन बोल दीजिए। बताइए एक ही ग्लोब पे सारा कुछ हो गया कि नहीं? आपको यदि समझ में है कि पहले 0 डिग्री पे निम्न वायुदाब की पेटी होगा, 30 से 35 के मध्य जो होगा उपोष्ण उच्च वायुदाब होगा, 60 से 65 जो होगा
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब होगा, और 90 डिग्री पे जब चले जाते हैं ऊपर में तो वहाँ पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब होता है। और इसी के क्रम में देखना है, पहला जो ये हो गया वही व्यापारिक पवन हो गया, दूसरा हो गया पछुआ पवन हो गया, और तीसरा ध्रुवीय पवन हो गया। इन चीज़ों को जितना मैंने लिखा था आपको इन ग्लोब पे मैंने बना करके समझा दिया। बस ये एक ही लाइन में है, माइंड में रखना है कि इसका दिशा किस ओर है। और यदि इन चीज़ों को आप अच्छे से समझते हैं तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आप अस्थायी पवन में देख लिए। अब इस अगले वीडियो में मैं सामयिक पवनों के बारे में बात करूंगा और उसे डिटेल्ड में समझाऊंगा। तो यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।